जय श्री कृष्णा। प्रिय मित्रों, जीवन एक गहरी नदी की तरह है जो बिना रुके बिना थके अपने लक्ष्य की ओर बहती रहती है। इस संसार में हर व्यक्ति अपने अपने कर्मों के आधार पर आगे बढ़ता है। कर्म ही असली पहचान है, बाकी सब तो बस दिखावा है। हम अक्सर भाग्य को दोष देते हैं, परिस्थितियों को कोसते हैं, लेकिन कभी खुद के कर्मों की तरफ झांक कर नहीं देखते। सच तो यह है कि जीवन में जो कुछ भी हो रहा है वो हमारे ही कर्मों का परिणाम है। एक पत्थर जब मंदिर में जाता है तो भगवान बन जाता है, लेकिन इंसान मंदिर जाकर भी अपने भीतर की कठोरता नहीं बदल पाता। इसका कारण यह है कि हम बाहर से बदलने की कोशिश करते हैं, लेकिन अंदर से नहीं। बदलाव बाहर से नहीं, भीतर से शुरू होता है। जीवन हमें हर दिन कुछ सिखाता है, लेकिन हम सीखने के बजाय शिकायत करना ज्यादा पसंद करते हैं। जब तक सब कुछ हमारे अनुसार चलता है हम खुश रहते हैं, लेकिन जैसे ही परिस्थितियां बदलती हैं हम टूट जाते हैं। जो व्यक्ति परिस्थितियों से लड़ना सीख जाता है वही जीवन में आगे बढ़ता है। दुख और सुख जीवन के दो ऐसे पहलू हैं जिन्हें अलग नहीं किया जा सकता। जिस तरह दिन के बाद रात आती है और रात के बाद दिन, उसी तरह दुख के बाद सुख और सुख के बाद दुख आता ही है। ये एक चक्र है जिसे कोई नहीं रोक सकता। इसलिए समझदारी इसी में है कि हम हर परिस्थिति को स्वीकार करना सीखें। मित्रों, जीवन को गहराई से समझने के लिए कहानियों से बेहतर कोई माध्यम नहीं होता, क्योंकि कहानी सिर्फ मनोरंजन नहीं करती, वो जीवन जीने का तरीका भी सिखाती है। आज मैं आपको एक ऐसी कहानी सुनाने जा रहा हूं जो न सिर्फ आपके मन को छुएगी, बल्कि आपको अपने जीवन को देखने का एक नया नजरिया भी देगी। बहुत समय पहले की बात है। एक छोटे से गांव में विवेक नाम का एक युवक रहता था। उसका जीवन बहुत साधारण था, लेकिन उसके सपने बहुत बड़े थे। उसके पिता एक साधारण किसान थे और माँ घर संभालती थी। बचपन से ही विवेक ने गरीबी देखी थी, लेकिन उसने कभी अपने हालात को अपनी कमजोरी नहीं बनने दिया। वो हमेशा सोचता था, एक दिन मैं अपनी किस्मत खुद बदलूंगा। समय बीतता गया और विवेक बड़ा होता गया। उसने पढ़ाई के साथ साथ अपने पिता के साथ खेतों में भी काम करना शुरू कर दिया। लेकिन एक साल ऐसा आया जब बारिश बिल्कुल नहीं हुई। खेत सूख गए, फसल बर्बाद हो गई और घर में खाने तक की कमी हो गई। धीरे धीरे हालात इतने खराब हो गए कि उसके पिता बीमार पड़ गए। विवेक के सामने अब दो रास्ते थे, या तो वो हालात के सामने हार मान ले या फिर उनसे लड़कर आगे बढ़े। उसने दूसरा रास्ता चुना। मुश्किलें इंसान को तोड़ने नहीं, उसे मजबूत बनाने आती हैं। उसने शहर जाने का फैसला किया ताकि वो कुछ काम करके अपने परिवार की मदद कर सके। शहर पहुंचकर उसे बहुत संघर्ष करना पड़ा। कई दिनों तक उसे काम नहीं मिला। कभी वो भूखा सो जाता, कभी स्टेशन पर रात बिताता, लेकिन उसने हार नहीं मानी। जो इंसान अपने सपनों के लिए लड़ता है, दुनिया भी एक दिन उसके लिए रास्ता बना देती है। आखिरकार उसे एक छोटी सी दुकान पर काम मिल गया। वो दिन रात मेहनत करता था। दुकान का मालिक उसके काम से खुश था, लेकिन विवेक का मन अभी भी संतुष्ट नहीं था। वो सिर्फ नौकरी नहीं करना चाहता था, वो कुछ बड़ा करना चाहता था। एक दिन दुकान पर एक बुजुर्ग व्यक्ति आए। उन्होंने विवेक की मेहनत और लगन को देखा और उससे पूछा, तुम इतना मेहनत क्यों करते हो? विवेक ने कहा, मैं अपनी जिंदगी बदलना चाहता हूं, अपने परिवार को खुश देखना चाहता हूं। बुजुर्ग मुस्कुराए और बोले, मेहनत अच्छी बात है, लेकिन सही दिशा में मेहनत करना और भी जरूरी है। ये बात विवेक के दिल में बैठ गई। उसने सोचना शुरू किया कि वो अपनी मेहनत को कैसे बेहतर बना सकता है। उसने व्यापार के तरीके सीखने शुरू किए, ग्राहकों से बात करना सीखा और धीरे धीरे वो एक अच्छा व्यापारी बन गया। कुछ सालों बाद उसने अपनी खुद की छोटी दुकान खोल ली। उसकी मेहनत रंग लाई और उसका काम चलने लगा। लेकिन जीवन की परीक्षा यहीं खत्म नहीं हुई। एक दिन उसकी दुकान में आग लग गई और सब कुछ जलकर राख हो गया। विवेक टूट गया। उसे लगा कि उसकी सारी मेहनत बेकार हो गई। वो बैठकर रोने लगा और सोचने लगा, भगवान मेरे साथ ही ऐसा क्यों करते हैं? उसी समय वही बुजुर्ग व्यक्ति वहां आए। उन्होंने विवेक को देखा और कहा, क्या हुआ बेटा, आज तुम्हारा विश्वास इतना कमजोर क्यों पड़ गया? विवेक ने कहा, मैंने इतनी मेहनत की, लेकिन सब खत्म हो गया। बुजुर्ग ने शांत स्वर में कहा, जो खत्म हुआ है वो तुम्हारी मेहनत नहीं, सिर्फ तुम्हारी परीक्षा है। याद रखो, असली ताकत उस इंसान में होती है जो गिरकर फिर से उठ खड़ा होता है। ये सुनकर विवेक को अपनी गलती का एहसास हुआ। उसने अपने आंसू पोंछे और फिर से शुरुआत करने का फैसला किया। इस बार उसने पहले से ज्यादा मेहनत की और अपने अनुभवों से सीखते हुए आगे बढ़ा। धीरे धीरे उसकी नई दुकान पहले से भी ज्यादा सफल हो गई। अब वो सिर्फ अपने लिए नहीं,
बल्कि दूसरों के लिए भी काम करने लगा। उसने गांव के गरीब लोगों की मदद करनी शुरू की, बच्चों की पढ़ाई में सहायता की और अपने गांव को आगे बढ़ाने का काम किया। एक दिन वो अपने गांव लौटा और वहां एक स्कूल बनवाया। जब गांव के लोग उसे सम्मान देने लगे तो उसने सिर्फ इतना कहा, मैंने कुछ भी अकेले नहीं किया, ये सब मेरे संघर्ष और मेरे विश्वास का परिणाम है। उसकी मां ने मुस्कुराते हुए कहा, बेटा, आज तूने साबित कर दिया कि हालात कितने भी बुरे क्यों ना हों, अगर इंसान हिम्मत ना हारे तो वो सब कुछ हासिल कर सकता है। इस कहानी से हमें बहुत बड़ी सीख मिलती है। कठिनाइयां रास्ता नहीं रोकती, बल्कि नया रास्ता दिखाती हैं। जीवन में कभी भी हार मत मानो। अगर एक रास्ता बंद हो जाए तो दूसरा जरूर खुलेगा। बस जरूरत है धैर्य और विश्वास की। हर अंधेरी रात के बाद एक उजली सुबह जरूर आती है। अगर आप अपने कर्मों पर विश्वास रखते हैं और मेहनत करते रहते हैं तो सफलता आपको जरूर मिलेगी। तो मित्रों, इस कहानी को सिर्फ सुनिए मत, इसे अपने जीवन में उतारिए, क्योंकि कहानी बदलने से कुछ नहीं होता, सोच बदलने से सब कुछ बदल जाता है। जय श्री राधे कृष्णा। जीवन का ये नियम बहुत सरल है। जैसा हम दूसरों के साथ करते हैं वैसा ही हमारे साथ होता है। कर्म का हिसाब बहुत सटीक होता है, यहाँ कोई गलती नहीं होती। हम चाहे लाख कोशिश कर लें, अपने कर्मों के परिणाम से बच नहीं सकते। इसलिए हमेशा अच्छे कर्म करने चाहिए, क्योंकि अच्छे कर्मों का फल भले देर से मिले, लेकिन मिलता जरूर है। जीवन की सबसे बड़ी सच्चाई ये है कि हमें लगातार आगे बढ़ते रहना चाहिए। एक नदी जब अपने स्रोत से निकलती है तो उसके पास कोई नक्शा नहीं होता कि सागर कहाँ है। फिर भी वो बहती रहती है और अंत में सागर तक पहुंच जाती है। रास्ता उन्हें मिलता है जो चलते रहते हैं। अगर नदी भी रुक जाए तो वो सड़ जाती है। उसी तरह अगर हम भी रुक जाएं तो हमारा जीवन ठहर जाता है। जीवन में कई बार ऐसे क्षण आते हैं जब हमें लगता है कि अब सब खत्म हो गया, हर तरफ अंधेरा ही अंधेरा नजर आता है। लेकिन यही वो समय होता है जब हमें खुद पर विश्वास बनाए रखना चाहिए। अंधेरा कभी स्थायी नहीं होता, रोशनी उसका इंतजार कर रही होती है। जो व्यक्ति इस अंधेरे में भी उम्मीद की एक किरण खोज लेता है वही असली योद्धा होता है। जीवन हमें हर मोड़ पर परखता है, कभी वो हमें गिराता है तो कभी उठाता है, लेकिन असली जीत उसी की होती है जो हर बार गिरकर भी उठ खड़ा होता है। हारना बुरा नहीं है, हार मान लेना बुरा है। अगर हम हर असफलता से कुछ सीख लें तो वही असफलता हमारी सफलता का रास्ता बन जाती है। आज के समय में लोग सफलता के पीछे इतने भाग रहे हैं कि अपने रिश्तों को भूल जाते हैं। लेकिन सच ये है कि सफलता का असली आनंद अपनों के साथ ही आता है। अगर हम ऊंचाइयों पर पहुंचकर भी अकेले हैं तो वो सफलता अधूरी है। इसलिए जीवन में संतुलन बनाए रखना बहुत जरूरी है। हम अक्सर दूसरों पर भरोसा करते हैं और जब वे हमें धोखा देते हैं तो हम टूट जाते हैं। लेकिन हमें यह समझना चाहिए कि दूसरों पर भरोसा करने से पहले खुद पर भरोसा करना जरूरी है। दुनिया में हर व्यक्ति वैसा नहीं होता जैसा वो दिखता है, इसलिए आंख बंद करके किसी पर विश्वास नहीं करना चाहिए। जीवन का एक और महत्वपूर्ण पहलू है मन की शांति। मन शांत हो तो हर समस्या छोटी लगती है, लेकिन अगर मन अशांत हो तो छोटी सी समस्या भी पहाड़ जैसी लगती है। इसलिए हमें अपने मन को नियंत्रित करना सीखना चाहिए। जब भी जीवन में कठिन समय आए तो घबराने की बजाय उसका सामना करना चाहिए। समस्याएं हमें कमजोर करने नहीं, मजबूत बनाने आती हैं। अगर हम उनसे भागेंगे तो वे हमारा पीछा नहीं छोड़ेंगी, लेकिन अगर हम उनका सामना करेंगे तो वे हमें कुछ सिखाकर चली जाएंगी। जीवन में कभी भी खुद को कमजोर मत समझो। हर व्यक्ति के अंदर एक अद्भुत शक्ति छिपी होती है, बस जरूरत है उसे पहचानने की। आप जितना सोचते हैं उससे कहीं ज्यादा मजबूत हैं। जब हम खुद पर विश्वास करते हैं तो असंभव भी संभव लगने लगता है। समय की एक खासियत होती है, वो कभी एक जैसा नहीं रहता। बुरा समय भी बीत जाता है, बस धैर्य रखना जरूरी है। इसलिए जब भी मुश्किल समय आए तो धैर्य रखें और अपने कर्म करते रहें। अंत में बस इतना ही कहना है, जीवन एक यात्रा है जिसमें उतार चढ़ाव आते रहते हैं। लेकिन अगर हम हर परिस्थिति में सकारात्मक बने रहें तो कोई भी हमें हमारी मंजिल तक पहुंचने से नहीं रोक सकता। कभी हार मत मानो, क्योंकि आपकी मेहनत एक दिन जरूर रंग लाएगी। अपने जीवन को बेहतर बनाइए, अच्छे कर्म कीजिए और हमेशा आगे बढ़ते रहिए। जो रुक गया वो हार गया और जो चलता रहा वही जीत गया। आज हम उस गहन संवाद की गहराइयों में उतरेंगे जो कुरुक्षेत्र की युद्ध भूमि पर दो मित्रों के बीच हुआ था। एक जो मोह और डर से कांप रहा था और दूसरा जो ब्रह्मांड का स्वामी होकर भी उसे सत्य का मार्ग दिखा रहा था। जब हम हिम्मत शब्द सुनते हैं तो हमें लगता है कि ये केवल युद्ध के मैदान के लिए है,
लेकिन असल में हमारा हर दिन एक कुरुक्षेत्र है और हमारा डर ही हमारा सबसे बड़ा शत्रु है। अर्जुन का डर कोई साधारण डर नहीं था। ये वही डर था जो हमें अक्सर जीवन के कठिन निर्णयों के समय घेर लेता है। अपनों को खोने का डर, असफलता का डर और भविष्य की अनिश्चितता का डर। भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन के उस डर को देखकर सबसे पहले उसके स्वभाव को झकझोरा। उन्होंने कहा कि हे अर्जुन, इस विषम परिस्थिति में तुम्हारे मन में ये कायरता कहां से आई? ये न तो स्वर्ग की ओर ले जाने वाली है और न ही कीर्ति दिलाने वाली। यहां श्री कृष्ण हमें सिखाते हैं कि हिम्मत का पहला कदम है अपने डर को स्वीकार करना और उसे चुनौती देना। डर अक्सर अज्ञानता से पैदा होता है। जब हम खुद को केवल ये नश्वर शरीर मान लेते हैं, तब हमें मौत से, बीमारी से और नुकसान से डर लगता है। श्री कृष्ण ने गीता के दूसरे अध्याय में साफ कहा कि जो जन्म लेता है उसकी मृत्यु निश्चित है और जो मरता है उसका जन्म निश्चित है। इसलिए जो अपरिहार्य है उसके लिए शोक करना व्यर्थ है। हिम्मत के बारे में श्री कृष्ण का सबसे गहरा उपदेश अनासक्ति का है। हम डरते क्यों हैं? क्योंकि हम परिणाम से चिपके रहते हैं। हमें डर लगता है कि अगर हम हार गए तो क्या होगा। श्री कृष्ण कहते हैं, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। तुम सिर्फ कर्म करो, फल की चिंता मत करो। जैसे ही आप फल की चिंता छोड़ देते हैं, आपका आधा डर तुरंत खत्म हो जाता है। वास्तविक हिम्मत तब पैदा होती है जब आप परिणाम के बोझ से मुक्त होकर वर्तमान क्षण में पूरी शक्ति से कार्य करते हैं। साहस का अर्थ भावनाओं का अभाव नहीं है, बल्कि भावनाओं के बावजूद अपने कर्तव्य पथ पर अडिग रहना है। श्री कृष्ण ने अर्जुन को स्थित प्रज्ञ बनने की सलाह दी। इसका अर्थ है वह व्यक्ति जिसका मन सुख और दुख, लाभ और हानि, जय और पराजय में विचलित नहीं होता। असली हिम्मत वो नहीं जो केवल जोश में दिखाई दे, बल्कि वो है जो संकट के समय शांत रहकर सही निर्णय ले सके। भगवान ने स्पष्ट किया कि डर का मुख्य कारण हमारी इंद्रियां और मन है। जब मन बाहरी परिस्थितियों के वश में होता है तो वो डरता है, लेकिन जब मन बुद्धि के नियंत्रण में और बुद्धि आत्मा के प्रकाश में होती है तो मनुष्य अभय, डर से मुक्त हो जाता है। साहस का अर्थ है अपनी अंतरात्मा की आवाज को पहचानना और उस पर अटूट विश्वास रखना। गीता हमें सिखाती है कि हम अपनी ताकत को बाहर की दुनिया में खोजते हैं, जबकि असीमित शक्ति का स्रोत हमारे भीतर है। श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि हे पार्थ, तुम कौन हो? तुम वो आत्मा हो जिसे शस्त्र काट नहीं सकते, अग्नि जला नहीं सकती, जल भिगो नहीं सकता और वायु सुखा नहीं सकती। जब आपको ये बोध हो जाता है कि आप विनाश रहित हैं, तो दुनिया की कोई भी ताकत आपको डरा नहीं सकती। हिम्मत का मतलब ये नहीं कि आप गिरेंगे नहीं। हिम्मत का मतलब ये है कि गिरने के बाद आप फिर से उठेंगे, क्योंकि आप जानते हैं कि आपका सार अविनाशी है। अक्सर हम इसलिए भी डरते हैं क्योंकि हम खुद को अकेला महसूस करते हैं। श्री कृष्ण ने अर्जुन को विश्वास दिलाया, सर्वधर्मान् परित्यज्य मामेकम शरणम व्रज। सब कुछ छोड़कर मेरी शरण में आओ, मैं तुम्हें सभी पापों और डरों से मुक्त कर दूंगा। यह समर्पण, सरेंडर ही सबसे बड़ी हिम्मत है। जब हम अपना हाथ ईश्वर के हाथ में दे देते हैं तो जीवन का संघर्ष हमारा अकेले का नहीं रह जाता। वह परमात्मा हमारे भीतर साहस बनकर प्रकट होता है। हिम्मत वो मशाल है जो विश्वास के तेल से जलती है। अगर विश्वास अटूट है तो अंधेरा कितना भी घना क्यों न हो, रास्ता दिख ही जाता है। श्री कृष्ण ने यह भी समझाया कि कायरता धर्म नहीं है। कई बार हम डर को शांति या अहिंसा का नाम देकर खुद को धोखा देते हैं, लेकिन अन्याय को सहना और अपने कर्तव्य से भागना अधर्म है। अर्जुन अपनी जिम्मेदारी से भाग रहा था, जिसे उसने दया का नाम दिया था। श्री कृष्ण ने उसे पहचान करवाया कि यह दया नहीं, मन की दुर्बलता है। जीवन में कई बार हमें अप्रिय निर्णय लेने पड़ते हैं, कठिन संघर्ष करने पड़ते हैं। उस समय अपनी सुख सुविधा का त्याग कर सत्य के लिए खड़े होना ही सच्ची हिम्मत है। के चिंतन का सार यह है कि डर केवल एक मानसिक अवस्था है जिसे ज्ञान और कर्म के योग से बदला जा सकता है। श्री कृष्ण ने पूरे संवाद में अर्जुन को कभी ये नहीं कहा कि डरना गलत है, बल्कि उन्होंने ये सिखाया कि डर के आगे झुकना गलत है। उन्होंने अर्जुन को उसकी खोई हुई शक्ति याद दिलाई। साहस वो बीज है जो संघर्ष की मिट्टी में ही फलता फूलता है। यदि जीवन में चुनौतियां नहीं होंगी तो आपकी हिम्मत कभी परखी नहीं जाएगी और न ही विकसित होगी। इसलिए मुश्किलों को बाधा नहीं, बल्कि अपनी शक्ति बढ़ाने का अवसर समझें। अंत में जब अर्जुन का मोह नष्ट हो गया और उसने कहा, करिष्ये वचनं तव, यानी मैं आपकी आज्ञा का पालन करूंगा, तब उसकी हिम्मत वापस लौट आई थी। वो अब फल के लिए नहीं, बल्कि धर्म की स्थापना के लिए खड़ा था। मित्रों,
अपने भीतर के उस अर्जुन को जगाइए जो आज भी कहीं न कहीं समाज, परिवार या खुद के डरों से घिरा हुआ है। अपने भीतर के श्री कृष्ण यानी अपने विवेक की आवाज को सुनिए। याद रखिए, आपके जीवन का रथ चलाने वाला वही ईश्वर है, बस आपको अपनी हिम्मत की डोरी थामे रखनी है। जब आप सत्य के मार्ग पर चलते हैं तो पूरा ब्रह्मांड आपको शक्ति देता है। कभी मत कहिए कि मैं कमजोर हूं, क्योंकि आपके भीतर साक्षात नारायण का अंश है। हमेशा याद रखिए कि जिस दिन आप अपने डर को जीत लेंगे, उसी दिन आपका वास्तविक जन्म होगा। जीवन संघर्ष है और संघर्ष ही हिम्मत की जननी है। अपने कर्मों को ईश्वर को अर्पित कर दें और पूरे आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़ें। अंधेरा कितना भी गहरा हो, सूर्य का उदय होना तय है। आपकी हिम्मत ही आपकी सबसे बड़ी संपत्ति है, इसे कभी खोने न दें। तो मित्रों, विवेक की ये कहानी हमें सिखाती है कि मुश्किलें कितनी भी बड़ी क्यों न हो, यदि हमारा आत्मविश्वास और मेहनत की दिशा सही है तो हम राख से भी अपना साम्राज्य खड़ा कर सकते हैं। याद रखिएगा, जीवन की नदी में उतार चढ़ाव तो आएंगे ही, लेकिन हार वही है जहां आपने कोशिश करना छोड़ दिया। उम्मीद है कि आज की इस चर्चा और कहानी ने आपके मन को छुआ होगा और आपको जीवन को एक नए नजरिए से देखने की प्रेरणा दी होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें और अपने उन मित्रों या परिवार के सदस्यों के साथ शेयर जरूर करें जिन्हें आज शायद इन शब्दों की सबसे ज्यादा जरूरत है। आपके जीवन का संघर्ष क्या है या इस कहानी से आपने क्या सीखा, हमें कमेंट में लिखकर जरूर बताएं। ऐसी ही और भी प्रेरणादायक और जीवन बदलने वाली कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। हमेशा याद रखिए, जो रुक गया वो हार गया और जो चलता रहा वही जीत गया। अपना और अपनों का ख्याल रखें, अच्छे कर्म करते रहें। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय श्री राधे कृष्णा।